हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल में जो एक नया चेंज हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दिनांक 13/10/2023 का ये लेटर है जिसमें कि बताया जा रहा है कि पहले टोटल आपके पास टोटल कितने जोन हुआ करते थे। पहले आपके पास टोटल 25 जोन हुआ करते थे, देख सकते हैं आप, जैसे कि अब बढ़ा के 40 जोन में परिवर्तित किया जा रहा है। ये बाकी जितने भी लोग न्यूली सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कुछ लोग हो सकता है आसपास सेलेक्ट हुए हों तो वो सोच रहे होंगे कि मुझे अपने करीबी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र ले सकेंगे वो। लेकिन अब क्योंकि फ़र्दर बाइफरकेशन हो गया है, तो अगर आप उस जोन के अलावा किसी और जोन में चले गए हैं तो फिर आपको एमडी लेवल से जाके ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अभी जब तक कि ये बाइफरकेशन पूरी तरह नहीं हो पा रहा है, उस बीच में अगर आप अपने रिक्वायर्ड जगह जो अभी आप आस-पास सोच रहे हैं उस ज़ोन के अंदर, अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो फिर बाद में अगर बाइफरकेट होता भी है तो आप सेफ साइड पे रहेंगे। तो इसीलिए एक बार ये वीडियो में जितने भी मैं आपको ज़ोन बता रहा हूँ उन्हें एक बार कंसिडर करते हुए चलिएगा आगे। जो जितने भी लोग न्यूली सेलेक्ट हुए हैं और जो सेलेक्टेड हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, ताकि वो आगे किसी करीबी ज़ोन में जाना चाहें तो पहले ही अपना काम कर लें, वरना बाद में फिर एमडी से करवाना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा लगता है समय। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पूर्वांचल को देखेंगे। तो पूर्वांचल में आप देख सकते हैं ये पूरा पूर्वांचल है। इसमें अगर आप ये गोरखपुर वाला एरिया देखें तो इसके जो शुरू के 3 हैं उन्हें पहले में बाँट दिया गया है, गोरखपुर फर्स्ट में, और जो बाकी के 3 हैं देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, उसे आप देखेंगे तो उसे दूसरे में डाल दिया गया है। इसी तरह अगर आप प्रयागराज में देखें तो शुरू के जो 2 एरिया हैं, प्रयाग मतलब विद्युत नगरीय वितरण मंडल प्रथम और द्वितीय प्रयागराज, उसे बना दिया गया है 1 में, और बाकी के जितने भी हैं मतलब प्रयाग, फ़तेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, इन सबको 1 में डाल दिया गया है। इसी तरह अगर आप आगे चलें वाराणसी के ज़ोन को देखें तो वाराणसी का जो पूरा शहर है और गाँव वाला एरिया है वाराणसी का, उसे एक पूरे मंडल में बना दिया, एक पूरे क्षेत्र में बना दिया गया है। और बाकी जो चंदौली, गाज़ीपुर और जौनपुर का जो ज़ोन है उसके लिए एक नया ज़ोन बना दिया गया है, वाराणसी द्वितीय। ऐसे ही आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे आज़मगढ़ का एरिया में कोई भी चेंजेस यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी तरह का आप मिर्ज़ापुर में देखें, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहा है। तो उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सेम ही ऐसा अगर आप देखें तो बस्ती में भी ऐसा ही है, बस्ती में भी कोई चेंजेस नहीं है। आगे मध्यांचल में आ जाते हैं, हमने पूर्वांचल खत्म कर लिया। मध्यांचल में आप देखेंगे सबसे पहले तो ये अगर आप बरेली वाले देखें तो बरेली में जो बरेली का पूरा क्षेत्र है उसका एक ज़ोन बना दिया गया है, और बाकी बदायूं, शाहगंज और पीलीभीत जो है इनको अलग कर दिया गया है। तो जैसे कि अगर आप आसपास कहीं हैं, मतलब इनमें से कहीं करीब जाना चाहते हैं तो अभी ही चीफ ऑफिस से ट्रांसफ़र लेने का विचार शुरू कर दीजिए। इसके बाद इसी तरह जो गोमती नगर में लीसा है उसका देखें तो प्रथम और चौथा और छठे को एक साथ मिला दिया गया है, और थर्ड, फर्स्ट और एट्थ को अलग कर दिया गया है। लीसा ट्रांस वाला जो है उसमें भी देखिए सिक्स्थ और टेंथ को एक साथ कर लिया, और सेकंड और नाइन्थ को दूसरे जोन में कर दिया गया है। ऐसे ही अगर आप लखनऊ क्षेत्र की बात करें तो इसमें अगर आप देखें तो सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और गोला ये सारी एक ज़ोन में आ गया है, और इसी तरह रायबरेली और उन्नाव ये दूसरे ज़ोन में चला गया है। अयोध्या में अगर हम देखें तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरह देवी पाटन माने जो गोंडा बहराइच वाला एरिया है वहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ से हमारा ये मध्यांचल भी खत्म होता है। दक्षिण में आ जाते हैं। दक्षिण में देखेंगे आप अलीगढ़ को बांट दिया गया है। अलीगढ़ में जो ऊपर के 3 हैं, अलीगढ़ का जो पूरा एरिया है उसके लिए एक ज़ोन कर दिया है, बाकी एटा, हाथरस और कासगंज को एक साथ दूसरे ज़ोन में डाल दिया गया है। सेम अगर आप कानपुर में जाएँ तो कानपुर का जो शहर वाला पूरा एरिया है और गाँव वाला पूरा एरिया है वो पूरा एक कानपुर हो गया। उसके बाद कानपुर में इटावा, कन्नौज, फ़ारुखाबाद और औरैया, इनको अलग करके दूसरा ज़ोन बना दिया गया है। आगे अगर हम चलें आगरा की बात करें तो अगर आगरा में आप देखेंगे तो आगरा का भी जो आगरा और फ़तेहाबाद जो है उसे एक में कर दिया है, और फिरोज़ाबाद और मैनपुरी को अलग ज़ोन में डिवाइड कर दिया जाएगा आगे चल के। इसके साथ ही अगर आप मथुरा वाला एरिया देखें तो उसका एक तीसरा ज़ोन भी है। मतलब आगरा में पहले 2 ज़ोन थे, अब टोटल अब 3 ज़ोन हो जाएंगे। एक हो जाएगा आगरा, एक हो जाएगा फिरोज़ाबाद और तीसरा हो जाएगा मथुरा। बांदा में अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, और सेम झांसी के साथ भी कोई चेंजेस नहीं है। अब आ जाते हैं हम पश्चिम में। पश्चिमांचल में अगर आप बुलंदशहर का एरिया देखें तो यहाँ पे तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गाज़ियाबाद को देखें तो उसमें पहले ही बहुत सारे, मतलब एक ही ज़ोन में बहुत सारे डिविजन्स थे और सब डिविजन्स थे, तो उसको टोटल 2 में विभाजित कर दिया गया है।
गाज़ियाबाद का जो पूरा शहर का क्षेत्र है और गाँव का क्षेत्र है उसे एक में कर लिया है, और बाकी मोदी नगर, लोनी और ये सारी जो जगह हैं उनको अलग कर दिया गया है। मुरादनगर, मोदी नगर, गाज़ियाबाद का जो ग्रामीण एरिया है उसे सबको लेते हुए शहर को अलग कर दिया है, और ग्रामीण एरिया को और बाकी आसपास के एरिया को सबको एक में करके गाज़ियाबाद सेकंड में कर दिया गया है। सेम अगर आप आगे चलेंगे, गाज़ियाबाद का देखिए एक थर्ड जोन भी था, जिसको कि अब गाज़ियाबाद का मतलब गाज़ियाबाद वैसे ही बहुत बड़ा था, तो उसके लिए पहले भी 3 जोन थे और अब नए 4 जोन बना दिए गए हैं। अगर आप देखें तो पहले गाज़ियाबाद में एक ये था, मतलब एक ही जोन में बहुत बड़ा जोन था, लेकिन अब उसमें टोटल 4 भाग कर दिए गए हैं शायद। अच्छा, 2, 3, 4 थे, मतलब 3 भाग कर दिए गए हैं। पहला वाला तो बुलंदशहरी था। इसके बाद अगर आप मेरठ पे आ जाएंगे तो मेरठ में भी देखिए शहरी क्षेत्र के लिए एक कर दिया गया और बाकी ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे विद्युत वितरण मंडल है ना जितने, वो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, और बागपत का भी एरिया इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मुरादाबाद में जाएंगे अगर आप तो उसमें भी 2 एरिया बांट दिया गया है। एक तो ये आपका मुरादाबाद का पूरा एरिया हो गया रामपुर और संभल का, दूसरा में अमरोहा, बिजनौर और धामपुर आ गया, ये ग्रामीण एरिया है। और आगे चलते हैं सहारनपुर में। सहारनपुर का जो सहारनपुर शहर का जो क्षेत्र था उसको एक में बांट दिया गया है, मतलब पूरा जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट था उसमें जितना ग्रामीण और शहरी एरिया आता था उसे एक साथ, और बाकी मुजफ्फरनगर का पूरा एरिया और शामली दोनों को मुजफ्फरनगर में डाल दिया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हमारा नोएडा का एरिया है, जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा कि यहाँ लिख रखा है। तो इसके साथ ही ये, और बाकी कानपुर में भी केसको जो है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये नवसृजित जो जोन है सीतापुर का, रायबरेली का, एटा का, फिरोज़ाबाद का, मथुरा का, गजरौला, मुजफ्फरनगर का, इनका जो है इन्हें बाद में इनका नया जगह, मतलब जैसे मुजफ्फरनगर है तो मुजफ्फरनगर में ही एक जोन ऑफिस खोला जाएगा, ऐसे ही इन सब के जो स्पेसिफाइड एरियाज़ वहाँ पे एक नया चीफ ऑफिस खोला जाएगा। इसके बाद वर्तमान में सिर्फ स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष निविदा प्रक्रिया ये जो सारी चल रही है ना, ये पहले ही इसकी तरह चलती रहेगी। 1/4/2024 से फिर बाकी नए जो चीफ ऑफिस हैं और चीफ इंजीनियर उन्हें अपना मतलब नया चार्ज मिलते हुए उस पर फिर नए एरिया से काम करना शुरू करेंगे। अभी 1/1/2024 तक सब सेम ही रहेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर की शुरुआत के साथ ये सारे नए चेंजेस आएंगे। तो आपके पास फ़िलहाल 3 महीने हैं, उस 3 महीने में जुगाड़ लगा के अपने जो भी जोन ऑफिस के आसपास, अगर जैसे कि आप लेट सपोज आप मुजफ्फरनगर के हैं, आप सहारनपुर में पोस्टेड हैं, तो किसी तरह भी आप मतलब शामली की तरफ चले जाइए तो आपका वही जोन हो जाएगा, या तो मतलब करीब एरिया में कुल मिला के चले जाइए। जैसे सहारनपुर में ही है तो देवबंद चले जाइए, वहाँ से फिर आपका मुजफ्फरनगर बहुत पास पड़ेगा, और तो दूसरा जोन है लेकिन है आप बहुत पास। तो इस तरह से अपना कोई भी जुगाड़ लगा के किसी तरह भी चीफ इंजीनियर के ऑफिस से आसपास पहुँच जाइए। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि अपने मतलब एक बड़े से जोन में थे और मतलब एक ही जोन में कई सारे डिस्ट्रिक्ट थे और आपको अपने करीबी डिस्ट्रिक्ट में जाना था, लेकिन अब वो दूसरे जोन में बढ़ गया है। तो प्रयास ये कीजिएगा कि आप करीब से करीब चले जाएँ, ताकि जब जोन बटें तो आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो, चीफ ऑफिस जाना ना पड़े, सॉरी एमडी ऑफिस ना जाना पड़े। तो यही था पूरे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। जो भी लोग नए लोग सेलेक्ट हुए हैं और जो पुराने लोग हैं जिन्हें उसके बारे में नहीं पता चला है, बट आई गेस ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता चल गया होगा, तो फिर भी बस ये नए लोगों के लिए ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ था, बाकी मुझे उम्मीद है आप सारे लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली होगी और सारे लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स अपने अपने मिल गए होंगे, तो ये भी अच्छी बात है। अब आप लोग ने ज्वाइन कर ही लिया है, नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरीज भी आने लगेंगी, और बाकी आप उम्मीद है कि आप लोग अपनी आगे की तैयारी भी कर ही रहे होंगे। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के साथ अगर आप अभी तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।